आज हम बात करने वाले हैं अमीर आदमी के अमीर बने रहने का फॉर्मूला क्या है। मिडिल क्लास जब लोन लेता है तो उसकी भरपाई बहुत ज्यादा होती है, उसका इन्वेस्टमेंट भी खत्म होता है, इन्वेस्टमेंट भी टूट जाता है और वो इंटरेस्ट अलग से पे करता है। लेकिन अमीर आदमी जब लोन लेता है उसका इन्वेस्टमेंट नहीं टूटता, उसको जो ब्याज देना है उससे कहीं ज्यादा ब्याज उसका इन्वेस्टमेंट पैरेलली कमा रहा होता है। दुनिया के सबसे अमीर लोग ऑलमोस्ट कभी भी एसेट अपना नहीं बेचते, वो कभी भी नहीं। लेकिन हम मिडिल क्लास सबसे पहले एसेट बेचते हैं। हम इन्वेस्टमेंट करते ही इसीलिए हैं कि जरूरत के वक्त उसको निकाल पाएं। इमेजिन कीजिए पिछले 5 सालों से आप एसआईपी लगातार किए जा रहे हो और 5 सालों बाद आपका फंड जमा हो चुका है 10 लाख रुपए और आपको अपनी निजी जिंदगी में किसी वजह से 10 लाख की जरूरत पड़ गई। कोई इमरजेंसी हो सकता है, बहुत जरूरत पड़ गई 10 लाख की। अब आपके मन में सबसे पहले क्या आएगा कि भैया 10 लाख रुपए एसआईपी में तो हो ही चुके हैं, वहां से निकाल लेता हूं। अमूमन तौर पे हम मिडिल क्लास ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन एक अमीर आदमी, वेल्दी पीपल, रिच लोग, अंबानी जैसे लोग कभी भी ये गलती नहीं करते। वो अपने इन्वेस्टमेंट को कभी नहीं तोड़ते, चाहे कितनी भी जरूरत आ जाए। फिर वो क्या करते हैं, वो अपने इन्वेस्टमेंट से लोन उठाते हैं। अब जैसे आज का टॉपिक हमारा है एसआईपी से लोन कैसे लिया जाए। आपको सुनने में हो सकता है अटपटा लगे कि भैया मेरी एसआईपी है, मैंने पैसे जमा किए, मैं उससे लोन क्यों लूं। आज बताऊंगा यही कॉन्सेप्ट डिटेल में। अमीर आदमी अगर अमीर होता है ना तो उसके अमीर होने के पीछे बहुत सारे तरीके होते हैं जिंदगी जीने के। हम मिडिल क्लास उन चीजों को जानते ही नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं अमीर आदमी के अमीर बने रहने का फॉर्मूला क्या है। लोन अमीर भी लेता है, लोन मिडिल क्लास भी लेता है, लेकिन दोनों का तरीका बहुत अलग अलग होता है। जब मिडिल क्लास जब लोन लेता है तो उसकी भरपाई बहुत ज्यादा होती है, उसका इन्वेस्टमेंट भी खत्म होता है, इन्वेस्टमेंट भी टूट जाता है और वो इंटरेस्ट अलग से पे करता है। लेकिन अमीर आदमी जब लोन लेता है उसका इन्वेस्टमेंट नहीं टूटता, उसको जो ब्याज देना है उससे कहीं ज्यादा ब्याज उसका इन्वेस्टमेंट पैरेलली कमा रहा होता है। मतलब वो ब्याज अपनी जेब से नहीं भरता, लेकिन मिडिल क्लास अपनी जेब से ब्याज भरता है। तो आज हम इसी बात को समझेंगे कि भैया हम वो तरीका कैसे अपनाएं, कैसे सीखें। देखो, आपसे जैसे मैंने अभी कहा कि 5 साल तक आपने एसआईपी करा, अमूमन तौर पे हम क्या करते हैं, उस एसआईपी को तोड़ते है ना, या फिर बैंक में अगर एफडी कर रखी है तो एफडी से पैसे निकाल लेते, या कहीं कोई इंश्योरेंस कहीं हमारा पैसा जमा हो गया है तो हम सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि तोड़ो और उससे पैसा निकालो और उस पैसे को यूज करो जहां भी जरूरत पड़ी है। यही करते ना। या फिर हम ये बोल देते कि बाद में भैया वापस इन्वेस्ट कर लेंगे। हम यही सोचते हैं कि भैया आज एसआईपी का पैसा हो गया, एसआईपी तोड़ देते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, बाद में दोबारा से कर लेंगे, क्या ही जा रहा है, अपने घर की खेती है। दुनिया के सबसे अमीर लोग ऑलमोस्ट कभी भी एसेट अपना नहीं बेचते, वो कभी भी नहीं। लेकिन हम मिडिल क्लास सबसे पहले एसेट बेचते हैं। चाहे मार्केट गिर जाए, इमरजेंसी आ जाए, बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाए, वो अपना एसेट किसको कह रहा हूं मैं, एसआईपी हो गया, रियल एस्टेट हो गया, या म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो गया, वो उसको नहीं बेचेंगे। लेकिन हम मिडिल क्लास सबसे पहले उसी को बेचने का सोचते हैं। वो फिर भी एसेट होल्ड करके रखते हैं, तो पैसा आता कहां से उनके पास, सवाल यह है। अगर वो एसेट होल्ड करके रख रहे हैं तो उनको जो जरूरत के टाइम पे पैसा जरूरत पड़ी है वो कहां से आएगा। और हमने हमेशा उसका उल्टा क्यों सीखा है, हमने इन्वेस्टमेंट को हमेशा बेचने का क्यों सोचते हैं हम जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है। ये 2 सवाल के जवाब भी हम देखेंगे। देखो, हमारी कंडीशनिंग ना बचपन से ये होती है कि जब भी पैसे की जरूरत पड़े, हम इमरजेंसी फंड इसीलिए बनाते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते ही इसीलिए हैं कि जरूरत के वक्त उसको निकाल पाएं। कल को भैया बच्चे को विदेश भेजना है पढ़ाई के लिए, तो 18 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, जब बच्चे को जरूरत पड़ेगी तो वो इन्वेस्टमेंट तोड़ करके, खत्म करके वो सारा पैसा उसमें लगा देंगे। या बेटी की शादी हो, या भविष्य के लिए घर बनाना हो, या भविष्य में कोई गाड़ी खरीदनी हो, तो इन्वेस्टमेंट को तोड़ करके हम वो पैसा वहां लगा देंगे। हम मिडिल क्लास की सोच होती है, करती है ना। इससे नुकसान मालूम क्या होता है, सबसे बड़ी चीज कंपाउंडिंग टूट जाती है सर जब अपना एसेट आप बेचते हो। लेट्स सपोज आप एक एसेट, एसआईपी की हम बात कर लो सर। एसआईपी जब तक आप मान लो शुरुआत के समय में ना 2-3 साल के लिए, मान लो 2 साल के लिए आपने एसआईपी किया, उस पीरियड में आप देखोगे जो ब्लू वाला चीज है, ये ब्लू है आपका पैसा मार्केट में कितना गया है, और ये येलो वाला पार्ट है कि मार्केट ने कमा के कितना ब्याज आपको दिया है। तो जब 2 साल की हम बात करते हैं, देखो सर आपका ब्लू वाला पार्ट कितना ज्यादा है, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है,
आपको मार्केट ने कमा के बहुत कम दिया है, लेकिन यही चीज आप बढ़ा करके 20 साल कर दो, अब आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट देखो कितना छोटा है, मार्केट ने हम आपको कमा के कितना ज्यादा दिया है। लेकिन ये कब होता है? जब आप 20 साल तक टिके। मैंने यहां पर अमाउंट नहीं चेंज किया, मैंने वहां पर कैगर चेंज नहीं किया, मैंने यहां पर सिर्फ समय चेंज किया है। इसी को आप और बड़ा कर दो, 34 साल मैंने कर दिया, अब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट ऑलमोस्ट दिख नहीं रहा है, रिटर्न ही दिख रहा है मार्केट से। ये जो पाने का मौका है ना, ये मौका लंबे समय में आता है, और हम मिडिल क्लास ये लंबा समय आने नहीं देते कभी। 5 साल में जरूरत पड़ गई पैसे की, तोड़ दो एसआईपी है। 2 साल में बाइक लेने का मन कर गया, तोड़ दो एसआईपी। कोई नया इमरजेंसी पड़ गया घर में, तोड़ दो एसआईपी। सबसे पहले एसआईपी की गर्दन हम दबोचते हैं। एसआईपी ना हुआ वो बलि का बकरा हो गया, कोई दिक्कत आई काटो, पहले उसको तोड़ो। तो कंपाउंडिंग टूट जाती है सर, सबसे पहली चीज। उसके बाद टैक्स का दर्द अलग। आप बेचोगे 1 साल के पहले बेचोगे तो शॉर्ट टर्म वाला टैक्स दोगे, वो और ज्यादा होता है। 1 साल बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म टैक्स दोगे, तो टैक्स का दर्द अलग से होता है। अमीर आदमी टैक्स के दर्द से भी बच जाता है, उसका कंपाउंडिंग भी नहीं टूटता। बात करेंगे, अभी बने रहो, ध्यान से समझिएगा, हम समझाते हैं अभी आपको। मिडिल क्लास वर्सेस वेल्दी माइंडसेट। मिडिल क्लास एसेट को पिगी बैंक समझता है, बट वेल्दी एसेट को एटीएम। पिगी बैंक का मतलब तोड़ो और पूरा निकाल लो, एटीएम मतलब जब जरूरत जितना मर्जी उतना निकालो। समझाऊंगा इस बात को। मिडिल क्लास की सोच ये है कि इन्वेस्टमेंट बराबर इमरजेंसी फंड, जब भी जरूरत हो इन्वेस्टमेंट तोड़ो और निकाल लो पैसा। वेल्दी आदमी सोचता है इन्वेस्टमेंट इक्वल टू पैसा पैदा करने वाली मशीन। अगर वो मशीन टूट गई तो पैसा पैदा होना बंद हो जाएगा। तो वेल्दी आदमी, अमीर आदमी, वो मशीन को कभी तोड़ता ही नहीं। लेकिन हम मिडिल क्लास सबसे पहले वो मशीन तोड़ते हैं, क्योंकि हमने उसको पिगी बैंक समझा है ना। इसलिए जब वेल्दी को पैसा चाहिए होता है, एसेट बेचते नहीं है, वो एसेट के अगेंस्ट लोन ले लेते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी क्लियर करूंगा मैं आपको। अब लेट्स सपोज उनके पास कोई रियल एस्टेट है, कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बेच करके वो पैसे को यूज नहीं करेंगे, वो प्रॉपर्टी को गिरवी रख देंगे। उनके पास कोई शेयर्स हैं, कंपनी के शेयर्स हैं, वो शेयर्स बेच करके पैसा नहीं देंगे, वो शेयर्स को गिरवी रख देंगे। बिजनेस इक्विटी है, वो उसको गिरवी रख देंगे, उसके बदले पैसे लेते हैं। ठीक है। अब लेट्स सपोज को गोल्ड लोन से आप समझो। हम मिडिल क्लास में हम गोल्ड के बारे में, गोल्ड के संदर्भ में सिर्फ चालाकी दिखाते हैं, बाकी कहीं भी नहीं। होता क्या है, हमारे घर में अगर गोल्ड है, लेट्स सपोज 10 लाख रुपए का गोल्ड है हमारे घर में, और हमको 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, तो उस केस में हम क्या करते हैं, गोल्ड को गिरवी रख देते हैं। गोल्ड को बेचते हैं क्या? नहीं बेचते हैं। क्यों नहीं बेचते? हमको बता रहे हैं गोल्ड तो बढ़ने वाली चीज है, बेच कैसे दे। हम, आपने देखा होगा ना, घर का कोई गहना गिरवी रख दिया, कोई चीज गिरवी रख दी। मिडिल क्लास में गोल्ड को गिरवी रखने की प्रथा बचपन से, शुरू से, बेचने की प्रथा नहीं है। गिरवी क्यों है सर? गिरवी इसलिए हमको पता होता है गोल्ड एक एसेट है जिसका वैल्यू बढ़ता रहता है। सर सेम चीज एसआईपी भी है, सेम चीज शेयर्स भी है, वो भी एसेट है, उसका ही वैल्यू बढ़ता है। उसको क्यों बेच देते हो? उसको गिरवी रखने का क्यों नहीं सोचते हो? तो आज मैं वही सिखाता हूं आपको भैया, कि उसको गिरवी रख के हम वही काम करते हैं। और अमीर लोग ऐसे ही करते हैं। जैसे यहां एग्जांपल मैंने लिखा है, वेदांता लिमिटेड, इन्होंने अप्रोक्स 6000 करोड़ रुपए रेस किए थे, मतलब एज अ लोन लिए थे कंपनी के शेयर्स को रख करके। कितना? इन्होंने 65% प्रमोटर शेयर होल्डिंग को गिरवी रखा था, और गिरवी रख के 6000 करोड़ उठाए थे। और ये ऐसे अकेले नहीं है, ऐसे कितने सारे हैं। इन अमीरों को जब पैसे की जरूरत पड़ती है, आपने कई बार सुना भी होगा कि अमीर लोग अपनी कंपनी से सैलरी नहीं लेते। तो जब सैलरी नहीं लेते तो उनका घर कैसे चलता है? अब बिजनेस का प्रॉफिट तो आदमी घर लेके जाएगा नहीं, सैलरी जो ले रहा है अपनी कंपनी से वही तो घर लेके जाएगा, और सैलरी ले नहीं रहा। वो क्या करते हैं, अपने हिस्से का जितना शेयर होता है, अब कंपनी का ओनर है, प्रमोटर है, उसके हिस्से का जो शेयर है वो बैंक में गिरवी रख देगा। अब बैंक में गिरवी रख करके हर महीने पैसा ले लेता है उससे। अब इससे होता क्या है, जो शेयर्स गिरवी रखे हैं ना उसने, वो शेयर्स बढ़ रहे हैं समय समय पे, उनकी वैल्यू बढ़ रही है। अच्छा, उनकी जो वैल्यू बढ़ रही है उसका मजा बैंक नहीं लेगा, उसका मजा हम ही लेंगे, क्योंकि बाद में जब भी मैं शेयर लूंगा वापस बैंक से, मैं बढ़ी हुई वैल्यू पे लूंगा, शेयर्स की वैल्यू बढ़ चुकी है। बैंक के पास गिरवी होने का मतलब है कि बैंक को एक एश्योरिटी है, मेरे पास चीज है, बैंक उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, बैंक उसको सिर्फ रखेगा, काम तो वो हमारे ही आने वाला है। ठीक है। जैसे आपने ये टर्म्स भी कई बार सुने होंगे कि इन्वेस्टर डिस्कस करते हैं, कंपनी एक्स के प्रमोटर ने 10% होल्डिंग में से 5% शेयर प्लेस किए और लोन लिया, उससे बिजनेस एक्सपेंशन किया। मैं यही बात समझा रहा हूं।
कंपनी के शेयर्स को प्लेज करके, मतलब गिरवी रख करके एक्स अमाउंट लोन लिया और उससे धंधा बढ़ाया। अब आपके मन में सवाल आ गया होगा, भैया लोन ही लेना है तो हम कंपनी के शेयर गिरवी क्यों रखें, या अपने एसेट को भी हम गिरवी क्यों रखें, हम डायरेक्ट बाहर से लोन ले लें ना। सर उसमें दिक्कत ये होती है, जब आप बाहर डायरेक्ट से लोन लेते हो ना, महंगा लोन मिलता है, और बिजनेसमैन को तो और महंगा लोन मिलता है। सोच के देखो ना, हम आम आदमी अगर पर्सनल लोन लेने जाएं तो 11-12% से कम पे कोई पर्सनल लोन हमको दे रहा है? नहीं दे रहा ना। आज मैं आपको तरीका बता दूंगा कि एसआईपी अगर आपके पास है तो उसके जरिए सस्ता लोन कैसे लिया जाए, कम इंटरेस्ट रेट पर कैसे लिया जाए। हाँ, सिबिल आपका खराब है तो भी लिया जाए। होता है ना लोन में कि आपका अगर सिबिल अच्छा नहीं है, 700 से ऊपर का सिबिल नहीं है, तो आपको कोई लोन नहीं देने वाला, किसी तरह का लोन नहीं मिलेगा। और मैं जो भी तरीका बताने वाला हूं, आपका सिबिल कितना भी खराब है, मिल जाएगा लोन। बस कंडीशन ये है कि आपके पास किसी तरह का एसआईपी म्यूचुअल फंड में पैसा होना चाहिए। बताता हूं, डिटेल बताऊंगा उसका मैं आपको। अब अपने लिए क्या होता है, ये अमीर लोग तो ये काम करते हैं, भैया शेयर प्लेस करके पैसा उठा लेते हैं। अब अपने लिए ये है कि भैया हमको सारा का सारा जो भी इन्वेस्टमेंट है, कभी ये गलती मत करना कि सब के सब हम गिरवी रख दिया है। छोटा अमाउंट उठाओ, ये समझ में आता है। टेम्पररी शॉर्ट टर्म के लिए हमको पैसा चाहिए, इसके लिए ये चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। मतलब आपके पास जो भी म्यूचुअल फंड है उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो। कैसे, क्या फायदा है? देखो, म्यूचुअल फंड एटीएम जैसे यूज करो, उसको बेचो मत। जैसे अब मैं बता ना, एक बार बेच दिया आपने पूरा का पूरा तो एटीएम टूट गया, सॉरी वो पिगी बैंक टूट गया। वो पिगी बैंक हमको समझना ही नहीं, हमको एटीएम समझना है, जो हमेशा पैसा निकाल निकाल के देता है। अब इसमें होता क्या है, म्यूचुअल फंड आपका इन्वेस्टेड रहता है, वो पैसा वहां म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड है, मार्केट ग्रो कर रहा है तो आपका पैसा भी वहां ग्रो कर रहा है। ये आपको आप इस तरीके से समझो, जैसे सोनार के पास गहने गिरवी रखते हैं ना, तो सोनार उस गहने को छेड़छाड़ नहीं सकता, उस गहने को बेच नहीं सकता, उस गहने के साथ कुछ नहीं कर सकता, बस उसने रखा है। कब तक के लिए? जब तक आपने समय दिया है, जब तक आप वापस नहीं लेके जाओगे। हाँ, उसके बदले इंटरेस्ट वो ले रहा है आपसे, ब्याज ले रहा है। वही होता है यहां भी, आपके एसआईपीज, आपके म्यूचुअल फंड वहां रखे गए हैं गिरवी, उनको वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मार्केट का भाव जो ग्रो कर रहा है वो हमें को मिलेगा, ठीक है। आप उसके बदले लोन ले लेते हो, सिर्फ यूज किए हुए पैसों पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब होता क्या है, हम पर्सनल लोन लेने जाएंगे तो 11%, 12%, 13% में मिलेगा। बड़े बिजनेसमैन लोन लेंगे 15%, 20% में मिलेगा। तो ये एक ऐसा जरिया होता है, बहुत सस्ते मिल जाता है आपको, 10, 10.5% पे लोन मिल जाता है यहां पर। और इस चीज में आपकी हेल्प करता है वोल्ट मनी। वोल्ट मनी इस सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर है, 50% मार्केट शेयर इन्हीं का है इस चीज में। अब मैं स्क्रीन पर जरा आपको शेयर करके दिखा देता हूं कि इसको यूज कैसे करते हैं। इसका जेन्युइन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रखा है। जब भी आप क्लिक करेंगे उस पर तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। मैं जरा आपके सामने स्क्रीन शेयर कर दूं, फिर आपको दिखाता हूं। यस, अब जो स्क्रीन आपको यहां पर दिख रही है वो लिंक क्लिक करने पर ऐसा ही आएगा आपके सामने। क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है, मैं करके दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। मैं अपना मोबाइल नंबर यहां पर डाल के दिखा रहा हूं आपको। अपना पैन नंबर डालना है, उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी फॉर फ्री बटन क्लिक कर दिया। मेरे फोन पे ओटीपी गया। अब देखिए, मैंने अपना पैन डाला, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला और पैन से इसने मेरे सारे म्यूचुअल फंड की डिटेल को फेच किया और विद इन 15 सेकंड की काम हो गया और इसने अमाउंट यहां पर दिखा दिया। अमाउंट को हमने यहां पर ब्लर कर दिया है ताकि आप देख ना पाए भैया हमारा कितना आ रहा है। इसे आप अपना चेक कर लेना, ठीक है। तो यहां पर सारी डिटेल है भैया। 10.49 पर एनम, रिड्यूसिंग, 0 प्रीपेमेंट चार्जेस लगते हैं। ऐसे ऐसे कर करके आप अपना डिटेल भी चेक कर सकते हो कि आप कितने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आपके कॉमन सवाल हो सकते हैं तो उसका भी जवाब आपको दे देता हूँ। इंस्टेंट एंड हैसल फ्री होता है, पैसा आपके बैंक अकाउंट में तुरंत आ जाता है। लो इंटरेस्ट रेट है, सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट है। आप यहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हो। ये देखो आपको कितना पैसा मिलेगा, क्या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस पर कैलकुलेट कर सकते हो। व्हाट इज लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, यहाँ पे ये देख लो। बेनिफिट क्या मिलता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कम से कम आपका म्यूचुअल फंड 25,000 से ऊपर का होना चाहिए तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से देखो। नॉर्मली आप ऑफलाइन प्रोसेस
लोन के लिए अप्लाई करोगे तो 7 से 10 दिन लगता है। यहाँ पर ये चीज़ तुरंत इंस्टेंट हो जाती है। आर माई म्यूचुअल फंड सेफ, क्या मेरा म्यूचुअल फंड सेफ रहेगा? बिल्कुल भैया, ये सेबी की निगरानी में आपका म्यूचुअल फंड बिल्कुल सेफ रहेगा, कोई नहीं ले जा रहा। ठीक, क्रेडिट लिमिट कैसे कैलकुलेट होता है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अगर आपका डेट म्यूचुअल फंड है तो जितना डेट म्यूचुअल फंड है उस डेट म्यूचुअल फंड की वैल्यू का 90% आपको लोन मिल जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का 50% आपको लोन मिल जाता है, यहाँ 90 और 50 अप टू। ठीक है, तो ये स्क्रीन शेयर करके मैंने आपको दिखा दिया। कुछ और पॉइंटर्स आगे आपको बताता हूँ। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक हमने दे रखा है उस लिंक के जरिए अगर आप जाते हैं तो आपकी प्रोसेसिंग फीस में 250 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। आप कहोगे बस इतना ही, और चार्ज ही कितना कर रहे हैं ये? 1500 रुपए चार्ज कर रहे हैं। 1500 रुपए में आपको 250 रुपए के चार्ज, 250 रुपए डिस्काउंट दे दे रहे हैं। वन टाइम ओनली फॉर 3 ईयर्स, मतलब ये जो पैसा लगेगा 3 साल में सिर्फ एक बार लगेगा, यानी पर ईयर देखा जाए तो 400 रुपए के आसपास का पर ईयर आपका पड़ा। ठीक है, और एक बार ये फीस लग गई तो कोई भी दूसरी फीस आपको 3 साल तक नहीं देनी। सिर्फ जितना पैसा आप यूज करोगे उतने पैसे पर आपको इंटरेस्ट लगेगा 10.49। अच्छा, एक चीज समझो, 10.49 आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लेकिन आपका पैसा जो इन्वेस्टेड है मार्केट में, अगर हम उसको 12% कैगर के हिसाब से देखें, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन अमूमन तौर पे हम 12 के बात करते हैं, तो 12 ये कमा रहा है और 10 आपने पे किया, तो 1.5% के आसपास फिर भी आपका पैसा ग्रो कर ही रहा है। सोच के देखो, आपने SIP पूरा तोड़ दिया तो ये 12% के हिसाब से जो ग्रो कर रहा है वो मौका ही खत्म हो गया। पिगी बैंक, अपने SIP को पिगी बैंक नहीं समझना, ATM समझना है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर ड्यूरेशन ऑफ म्यूचुअल फंड यूज, मतलब जितने समय के लिए आपने यूज किया है उतने समय पर ही आपका इंटरेस्ट लगता है। डिसबर्सल तुरंत हो जाता है, नो डॉक्यूमेंटेशन और लॉन्ग प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और 3 साल तक आप मल्टीपल टाइम लोन ले सकते हो, वापस कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा फीस, प्रोसेसिंग फीस जैसा कुछ नहीं लगता। अब फाइनल कंक्लूजन क्या है कि भैया, एसेट के अगेंस्ट लोन आपको अमीर बनाता है, लेकिन एसेट के लिए लोन गरीब बनाता है। कहने का मतलब, इसका मतलब तो यह है कि हम SIP करने के लिए लोन ले लेना, नहीं वो नहीं करना। शेयर खरीदने के लिए लोन ले लेना, नहीं वो नहीं करना। आपके पास अगर SIP है, शेयर है, उसके अगेंस्ट लोन लेना समझदारी है। आज पैसा चाहिए हो या नहीं हो, आपको ये प्रोसेस मैंने इसलिए बताया कि ये ऑप्शन समझना जरूरी है, ताकि कल को जब भी आपको पैसे की जरूरत हो, समझदारी दिखाना। ट्रेडिशनल हम लोग जो बचपन से सीखे हुए हैं, मिडिल क्लास वाली सोच, इन्वेस्टमेंट को तोड़ दो, पैसा निकाल लो, वो ना करना। मैं कतई ये आपको एनकरेज नहीं कर रहा हूं कि पैसे ले लो भैया, लोन ले लो, लोन लेना जरूरी है, एनकरेज नहीं कर रहा मैं आपको। लेकिन जब भी जरूरत पड़े तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके समझदारी दिखाना, बेवकूफी नहीं। गलत डिसीजन एक दिन का होता है, लेकिन उसका नुकसान सालों सालों तक आप भुगतते रह सकते हो। ठीक है भैया, तो वोल्ट मनी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है। जब भी आपको जरूरत पड़े, हालांकि अभी आप एलिजिबिलिटी अपनी चेक तो कर ही लो, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने के लिए एलिजिबल हो, कितना आपको मिल सकता है। पैसा वैसा कुछ लगना नहीं है। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करना, लेना। ठीक है भैया, तो चलो आज के लिए इतना ही।